यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नीचे जो कंपाउंड्स दे रखे हैं 4 कंपाउंड्स हैं, विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड। यानी इन चारों में कौन ऐसा कंपाउंड है जो सबसे आसानी से मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड यानी वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, छोड़ देगा या निकाल देगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो ये जिगजैग लाइंस होती हैं, ये होती है कार्बन चेन के लिए, जिसमें बीच में क्या होते हैं, CH2 ग्रुप होते हैं और आखिरी में क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे कार्बन चेन वाले कंपाउंड्स हैं, इसमें क्या है, एक तो CO ग्रुप है और एक क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है यानी OH ग्रुप है। ये C डबल बॉन्ड हमारा कीटोनिक ग्रुप है। हम जानते हैं कि हमारा ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब हमें यहाँ पर बात करनी है डिहाइड्रेशन की, यानी कौन सा कंपाउंड इन चारों में से सबसे आसानी से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा। तो यहाँ पर हम हमारे चारों कंपाउंड्स को चेक करेंगे कि इन चारों में कौन सा कंपाउंड सबसे आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन क्या होता है, एसिड कैटेलाइज्ड होता है, यानी एसिड से प्राप्त H+ आयन यानी प्रोटॉन क्या करता है, OH नेगेटिव निकालने के लिए क्या करता है, इसको उत्प्रेरित करता है एल्कोहल को, और H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इस कंपाउंड से बाहर हो जाता है और ये कंपाउंड क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस किस तरह से होती है प्रोटोनेशन की। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, तो एसिड से प्राप्त ये जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन के ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक कर देता है। क्योंकि इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करता है। अब ये प्रोटॉन इस कंपाउंड से जुड़ गया तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा यानी प्रोटोनीकृत हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन की तरफ खिसका कर इसको अपने आप से जोड़ लेगा, यानी यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ खिसकाया तो इस पर क्या आ गया, डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन अपने इस चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या करता है, अपने ऊपर डाल लेता है और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है, जिससे ये चार्ज ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर लोन पेयर की तरह चला जाता है, तो यहाँ क्या होता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये H2O यहाँ से हट जाता है, निकल जाता है, यानी इस कंपाउंड का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन में ये कैसा दिखेगा कंपाउंड, ये कंपाउंड एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर यही प्रोसेस एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन हम हमारे बाकी कंपाउंड्स के साथ दोहराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों में मोस्ट रेडिली हाइड्रेटेड कौन होगा। यहाँ पर इन चारों कंपाउंड्स में सबसे आसानी से जो डिहाइड्रेशन होगा वो इन कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, यानी इन चारों कार्बोकेटाइन कंपाउंड में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे आसानी से क्या होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को चेक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब तक इस कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यानी जिस कंपाउंड में कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज जितना कम हो जाएगा वो कंपाउंड यानी वो कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इन कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज किस कंपाउंड में जो है कम हो रहा है।
वो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी हम CO ग्रुप के ऑक्सीजन के -I इफेक्ट के बेसिस पर देखेंगे, यानी इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव है ना। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यानी आकर्षी, यानी अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने वाले प्रभाव के बेसिस पर हम जो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहते हैं। तो ऑक्सीजन पर क्या होता है, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस कार्बोनिल कार्बन पर डेल पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाने से ये क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करने लगता है और इस कार्बोकेटायन और अपने बीच के इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है या विड्रॉ करने लगता है। यानी यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क करने लगता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के कार्बोनिल कार्बन की तरफ शिफ्ट होने से क्या होता है, इस कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता है। कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है और जैसा कि हमने देखा कि कंपाउंड के अनस्टेबल होने से क्या होगा, ये आसानी से डिहाइड्रेटेड नहीं होगा। सेम यही अगर हम कंडीशन देखें तो हमारे ऑप्शन बी में भी यही कंडीशन बैठ रही है और हमारे ऑप्शन डी में भी सेम यही कंडीशन बैठ रही है। यानी ऑप्शन बी, यहाँ पर यह कंपाउंड भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, किसकी, CO ग्रुप के माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। उसी तरह हमारे ऑप्शन डी में भी जो कार्बोकेटायन है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के -I इफेक्ट की वजह से। यानी हमारे ऑप्शन ए, बी और डी ये जो तीनों कंपाउंड्स है कार्बोकेटाइन से, ये क्या करेंगे, मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के -I इफेक्ट का प्रभाव इस कार्बोकेटाइन पर कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पर बीच में एक कार्बन और आ गया है, तो इस कार्बोनिल केटायन पर इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। हमारे ए, बी, डी कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इस कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज कम बढ़ेगा, यानी हमारा कंपाउंड सी ज़्यादा स्टेबल होगा बाकी तीन ऑप्शंस के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, आसानी से मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।